श्री कृष्ण कहते हैं, उस व्यक्ति का शांत स्वभाव किसी काम का नहीं जो व्यक्ति किसी कमजोर के साथ होते हुए अन्याय को देखकर भी अपना शांत स्वभाव बनाए रखता है। और उस व्यक्ति का क्रोध भी बहुत काम का है जो व्यक्ति किसी कमजोर के साथ होते अन्याय को देखकर अन्याय का विरोध करता है। उदार बनो किंतु स्वयं को प्रयोग मत होने दो। प्रेम करो किंतु स्वयं को आघात न लगने दो। विश्वास करो परंतु किसी से धोखा मत खाओ। दूसरों की जरूर सुनो लेकिन अपनी वाणी को भी लुप्त मत होने दो। हमारे माता पिता को बुढ़ापा उतना दुखी नहीं करता जितना हमारा उनको बुढ़ापे में अकेला छोड़ देना करता है। याद रखिएगा, आप अगर अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहे हैं तो आपके ये कर्म आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो आपको इन कर्मों का फल सूद समेत वापस ना कर दे। जीवन में जब भी अकेला महसूस करिएगा तो ऊपर वाले पर भरोसा रखिएगा। हो सकता है ऊपर वाला आपको अकेला रहने की आदत डाल रहा हो, क्योंकि सिंहासन पर आपको अकेले ही बैठना होता है। बुरे दिनों में ईश्वर की शिकायत करने का हक सिर्फ उसी का होता है जो अच्छे समय में ईश्वर का धन्यवाद करना जानता है। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से ही आता है, या तो वो भाव से आता है, या अभाव से, या प्रभाव से। अगर वो आपके पास भाव से आया है तो इसका मतलब है उसे प्रेम की तलाश है, और वो प्रेम की तलाश में ही आपके पास खींचा चला आया है। अगर वह व्यक्ति आपके पास अभाव के चलते आया है तो इसका मतलब है उसे किसी चीज की जरूरत है, और वह इस उम्मीद में आपके पास आया है कि आप उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। और अगर वह व्यक्ति आपके पास प्रभाव से आया है तो आपको ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व दिया है कि कोई आपके प्रभाव से आपके पास खींचा चला आया है। उम्र और ओहदे में बड़ा होना ही बड़े होने की निशानी नहीं है। आप सजदे और लहजे में कितना झुकते हैं, ये 2 बातें तय करती है कि आप कितने बड़े हैं। अगर हद से ज्यादा झुकने पर आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है तो आपको भी किसी कमजोर को इतना झुकाने का अधिकार नहीं है जिससे उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती हो। जीवन में अगर सदैव प्रसन्न रहना है तो खुद का मूल्यांकन करना सीखिए, वरना दूसरों का मूल्यांकन तो आपके पड़ोसी और रिश्तेदार भी करते हैं। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको यहाँ किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं भेजा है। आप जैसे भी हो, अगर आप खुद को पसंद करते हैं तो पूरी दुनिया आज नहीं तो कल आपको पसंद करने ही लगेगी। इसलिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों की पसंद को छोड़िए और खुद को और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाइए। परिवार का मतलब किसी घर में कुछ सदस्यों का एक साथ रहना भर नहीं है। परिवार तभी बनता है जब आप दूसरों की छोटी छोटी कमियां नज़रअंदाज करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपके परिवार में और भी ऐसे लोग हैं जो आपकी छोटी छोटी कमियां नज़रअंदाज करते रहते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि अच्छे लोग पारे की तरह होते हैं। जब भी आप उन पर चोट करेंगे तो आप उन्हें तोड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन वह फिसल कर कब आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे यह आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी परिपक्वता इसमें नहीं है कि आप उम्र में कितने बड़े हैं, कितने शिक्षित हैं या किस बड़े पद पर हैं, बल्कि आपकी परिपक्वता इस बात पर निर्भर करती है कि आप जीवन में आने वाली जटिल परिस्थितियों को कितनी शांति से सुलझाने में सक्षम हैं। सरल जीवन जीने के लिए इन 2 बातों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी आमदनी कम है तो आपके खर्चों पर, और अगर आपको जानकारी कम है तो आपका अपने शब्दों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। किसी को कुछ देकर अपने मन में अहंकार का भाव मत रखिएगा। पता नहीं आप वाकई उसे कुछ दे रहे हैं या उसने जो आपको पिछले जन्म में दिया था वही आप उसे इस जन्म में लौटा रहे हैं। चापलूस और आलोचक होने में बहुत थोड़ा सा ही अंतर। एक चापलूस अच्छा प्रतीत तो होता है परंतु वह हर समय आपका बुरा ही चाहता है, और एक आलोचक बुरा प्रतीत हो सकता है लेकिन वह हमेशा आपका अच्छा चाहता है। आपको ऊपर वाले से शिकायत है कि वह आपकी प्रार्थना का जवाब तुरंत नहीं देता, परंतु आप भूल जाते हैं कि अगर उसने आपकी प्रार्थना का जवाब तुरंत देना शुरू कर दिया तो आप उन जवाबों का क्या करेंगे जो आपके गुनाहों के बदले वो आपको देने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है, जो मुझे सब जगह अनुभव करता है, जो मुझे शोर में भी सुन सकता है, ना तो वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है और ना कभी मैं उसके लिए अदृश्य होता। प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उनको माफ़ कर दीजिए जिन्होंने आपके लिए कुछ गलत किया है,
और उनसे माफ़ी मांग लीजिए जिनके साथ आपने कुछ गलत किया है। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो, उस समय अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले कभी मत लीजिएगा, क्योंकि कोई भी फैसला सिर्फ भावनाओं और तर्क के आधार पर नहीं लिया जाता। फैसला तभी लिया जाता है जब आपकी भावनाएं और आपके तर्क सामंजस्य की स्थिति में हो। ज़्यादा बोलना और ज़्यादा चुप रहना दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए हानिकारक हैं। जो व्यक्ति हद से ज़्यादा बोलता है, लोग धीरे धीरे उसकी बातों को अहमियत देना बंद कर देते हैं, और जो व्यक्ति हद से ज़्यादा चुप रहता है, लोग उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, और इतना चुप भी मत रहिए कि लोग यह मान कर बैठ जाएं कि आप कुछ भी नहीं जानते। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी विवाद की जरूरत नहीं पड़ती। सही समय आने पर सत्य खुद ही अपने आप को सही सिद्ध कर देता है। अगर आप अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिएगा, यह बुरा दौर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि यह बुरा दौर कुछ और नहीं बल्कि उस परीक्षा की तरह है जो आप छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाने से पहले देते हैं। यह बुरा दौर सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा है जो ऊपर वाला हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले लेता है। इसलिए हौसला मत हारिए, क्योंकि परीक्षा जितनी बड़ी होगी उससे सफल होने के बाद मिलने वाली खुशी भी उतनी ही बड़ी होगी। जब भी आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो घमंड मत कीजिएगा, बस ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने इसकी मदद करने के लिए आपको एक माध्यम के रूप में चुना है, ताकि आप उस इंसान की मदद करके अपने पिछले कर्मों को संतुलित कर सकें। जिसे इस बात का पूरा यकीन है कि ऊपर वाला हमेशा उसके साथ है, तो उसे इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके खिलाफ है। अगर आप पुरुषार्थ करने को तैयार हैं तो आप आंखें बंद करके ऊपर वाले पर भरोसा कर सकते हैं। वो आपको गिरने नहीं देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पुरुषार्थ ना करना पड़े और आपको सब कुछ मिल जाए, तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ऊपर वाला अपनी आंखें बंद कर लेता है। हर सुबह आपका एक नया जन्म होता है। हर सुबह आपके पास एक नई शुरुआत करने का मौका होता है। इसलिए याद रखिए, अगर ऊपर वाले ने आपको नई सुबह के रूप में एक नया मौका दिया है, तो आप इस मौके पर वही पुरानी गलतियां मत दोहराइएगा जो अतीत में आपकी हार और आपकी परेशानियों का कारण रही है। दुख दर्द कितने भी हो, सबके सामने खुलासा मत किया करो। हंस दिया करो अपनी परेशानियों पर। हर बात पर तमाशा मत किया करो। तुलना के इस खेल में मत पड़ो, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है, वहीं आनंद का अंत हो जाता है। एक वृद्ध व्यक्ति सदैव अपने अतीत की सुनहरी यादों में खोया रहता है, इसलिए हमेशा निराश रहता है। वहीं दूसरी ओर एक युवा अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान रहता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा अतीत की निराशा और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में जीता है, इसलिए वो सदैव प्रसन्न रहता है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पास समय और समझ एक साथ आते हैं, क्योंकि अक्सर जिसके पास समय होता है उसे समझ नहीं होती, और जब तक समझ आती है तब तक समय हाथ में नहीं रहता। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो आपको इज्जत दे रहा है वो खुद भी इज्जतदार ही होगा, क्योंकि हम किसी को सिर्फ वही दे सकते हैं जो हमारे पास होता है। हमारे जीवन में हर समस्या हमारे बुरे भाग्य की वजह से नहीं आती। कई बार समस्या हमारा जीवन देखने का नजरिया बदलने के लिए आती है। किसी और का मूल्यांकन करने के लिए हमारे द्वारा बोले गए हमारे शब्द सामने वाले का मूल्यांकन करे या ना करें, पर हमारे चरित्र एवं संस्कार का परिचय जरूर दे देते हैं। कई बार बेहतरीन रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं कि हम दूसरों की कमियां निकालने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना भी एक कमी है। इंसान अपना घर बदलता है, अपने कपड़े बदलता है, अपने रिश्ते बदलता है, फिर भी वो परेशान ही रहता है, क्योंकि वह खुद को कभी नहीं बदलता। आंसुओं की भी गजब कहानी है। खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है, और जो ना समझे उसके लिए सिर्फ पानी। शिकायत अगर किसी एक इंसान से हो तो आप उस शिकायत को उस इंसान से बात करके ख़त्म कर सकते हैं जिससे आपको शिकायत है। लेकिन अगर आपको शिकायत सबसे है तो शिकायत तभी खत्म होगी जब आप खुद से बात करेंगे। जीवन जीने का तरीका सीखना है तो पेड़ से सीखिए। वो हर रोज असंख्य पत्तों को खो देता है, वो हर रोज अनगिनत फूलों को खो देता है,
फिर भी वह फूलों के सृजन में हर समय व्यस्त रहता है। वो खोए हुए फूलों की पीड़ा में खोए ना रहकर नए फूलों के सृजन में खुद को इतना व्यस्त कर लेता है कि वह खोए हुए फूलों की पीड़ा से खुद ही ऊपर उठ जाता है। आपके भी जीवन जीने में सार्थकता तभी है जब आप अपना जीवन पेड़ के समान कर लें। जीवन में जब भी थक हार कर बैठने का मन करे तो एक बात याद रखिएगा, ना आपकी उम्र आपके आड़े आ सकती है, ना किसी ठोकर की इतनी औकात है जो आपका रास्ता रोक सके, ना कोई बहाना आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से रोक सकता है और ना ही परिस्थितियां आपको चलने से रोक सकती। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके ऊपर अपने माँ बाप को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का जुनून सवार हो। जो लोग हर समय आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और आपसे हमेशा मीठी मीठी बातें करते हैं, वो कभी आपकी गलती पर आलोचना नहीं करते, तो जान लीजिए ये लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे हैं। इसलिए वक्त रहते इस बात से सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका शुभचिंतक वही होता है जो आपकी गलती पर आपको समझाए या आपकी आलोचना करे, ना कि हर समय आपकी प्रशंसा करता रहे। कोई भी बड़ा काम करने से पहले शोर नहीं मचाया जाता। कोई भी बड़ा काम करने से पहले शोर नहीं मचाया जाता, क्योंकि शोर मचाने से आपके शुभचिंतक कम और आपके दुश्मन ज्यादा जागते हैं।